वाह, खुश हो गए। सब बच्चे अपने अपने मामा के यहाँ जाते हैं, लेकिन मेरी माँ कभी मुझे मामा के यहाँ लेकर के नहीं जाती है। आज चलो, मामा ने खुद ही मेरी चिंता कर ली और मुझे बुला लिया। बच्चे हैं इसलिए बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, लेकिन मैया दुखी हो रही है कि इन बच्चों क्या मालूम कि इनका मामा कितना दुष्ट है। और इसलिए मैया तो एक कोने में आंगन में जाकर के बैठ करके रोने लगे हैं। आंखों से आंसुओं की धारा चल रही है। हे विधाता, मैं इस कंस का विरोध भी नहीं कर सकती। ये कंस न जाने क्या करेगा मेरे बच्चों के साथ। कन्हैया जाते ही, मैया तो काहे को रोवे हैं? अरे सारी दुनिया के बच्चे तो मामा के यहाँ जाते हैं, 2 दिन 4 दिन घूम कर फिर वापस आ जाएंगे। मैया जानती है कि क्या पता जिंदगी में फिर कभी वापस ना आओ। ये कंस का कोई भरोसा नहीं है। वो जानती है कंस को, उसके दुराचरण को जानती है कि वो क्या कहेगा और क्या करेगा, कोई भरोसा नहीं। कन्हैया की तसल्ली के लिए आंसू पहुंच लिए हैं, लेकिन अंदर के आंसू बह रहे हैं लगातार। अविरल धारा चल रही है। धीरे धीरे अब मैया की आंखों में नींद कहां, नींद तो कोसों दूर है। बातों ही बातों में प्रातः काल हो गया। अक्रूर जी स्नान ध्यान करके तैयार हुए, रथ तैयार किया। रात के झुरमुट में अंधेरे में कहीं संध्या समय हो गया था, तो किसी ने इनको आते हुए नहीं देखा अक्रूर जी को। और जैसे ही सवेरा हुआ, देखा कि अरे मथुरा का रथ यहाँ पर खड़ा है, कौन आया है? कहा अक्रूर जी आए हैं। गोप वालों को पता लगा कि कन्हैया और दाऊ भैया को लेने आए हैं। सब के सब घेर करके खड़े हो गए, अकेले नहीं जाने देंगे, हम भी साथ चलेंगे। अक्रूर जी ने कहा कि तुम लोग, और इसलिए रथ के साथ तो आप लोग सब पैदल चल नहीं सकते हैं, आप लोग बाद में आ जाना। 14 के दिन धनुष यज्ञ का कार्यक्रम है। महाराज कंस ने आप सबको बुलाया है, आप दर्शन भी करना कार्यक्रम का, और साथ ही अपना कर भी चुका देना। और इस तरह से बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन गोपियां घेर करके खड़ी हो गई, हम रथ नहीं जाने देंगे। जैसे राम जी के वनवास के समय अयोध्या पुरवासी सब घेर करके खड़े थे, आज उसी तरह का दृश्य यहाँ पर दिखाई देता है। कन्हैया रथ से उतर करके आते हैं, गोपियों को समझाते हैं, गोपियों आप मुझसे प्रेम करती हो तो क्या हम आपसे प्रेम नहीं करते? हम भी आपसे उतना ही प्रेम करते हैं। अगर तुम्हें हमारी याद आएगी तो हमें भी तुम्हारी याद आएगी, लेकिन मामा के घर तो जाना चाहिए ना। आप सब भी जाते होंगे, मुझे ये मौका मिला है तो मुझसे ये मौका क्यों छीन रहे हो? 2-4 दिन की बात है, बस कल कार्यक्रम है और परसों आ जाएंगे। गोपियों को क्या पता था कि ये कल की कहकर के और परसों आएंगे, लेकिन परसों के बाद हो सकता है परसों ना आए। हम सब जानते हैं कि कन्हैया जब मथुरा गए तो कभी वापस लौट के नहीं आए। क्यों नहीं आए? इसके पीछे भी एक कारण है। कन्हैया जानते थे कि ये ब्रजवासी बड़े भोले भाले हैं, सीधे साधे हैं, और मथुरापुरवासी ये शहरी लोग हैं। शहर की रीति रिवाज, परंपरा, उठना बैठना, बोलना चालना ये अलग होता है और गांव का अलग रहता है। शहर में आप करके बात करेंगे और गांव के कहेंगे कायरे कन्हैया तू का कर रहा है। अब जब मथुरा में तू करेंगे तो हो सकता है कोई हमारा भक्त हो, उससे इनकी लड़ाई हो जाए कि अच्छा हमारे भगवान से कैसे बोल रहे हो, तुम्हें बोलने की तमीज नहीं है। ये दोनों आपस में खटपट हो जाएगी। और इसलिए कन्हैया न तो कभी ब्रजवासियों को मथुरा बुलाए कि गोपियां हमारी याद में परेशान हैं, तो आप आ जाओ, यहाँ पर रहो, हम आपका भी दर्शन करेंगे, आप हमारा दर्शन करेंगे, मिलजुल करके रहेंगे। एक कॉलोनी चाहते तो बसा देते, लेकिन नहीं, क्योंकि दोनों की संस्कृति शहरी और ग्रामीण वो अलग अलग फले फूले ये कन्हैया चाहते थे। दूसरा,
भगवान जानते थे कि ये कंस बड़ा दुष्ट है। कंस को पता है कि ये गोकुल में है तो आज मुझे बुला रहा है, लेकिन कंस को अगर ये पता लग जाए कि कन्हैया के प्राण इन गोपियों में, इन ग्वालों में बसते हैं, तो वो इनको और ज्यादा पीड़ित करेगा, इनको दुख देगा, इनको मारेगा, काटेगा, परेशान करेगा। और मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण ये गोप ग्वाल सब दुखी हों, सब पीड़ित हों, कंस के दंड के भागी बने। इसलिए कन्हैया ने कभी भी ब्रजमंडल के गोप ग्वालों को मथुरा शहर में नहीं बुलाया। आज कन्हैया और ताऊ भैया क्रूर जी के साथ जाते हैं। गोपियां सोचती हैं ये तो जाने का नाटक कर रहा है, देखना अभी थोड़ी दूर जाएगा, लौट के आ जाएगा, हमारे बिना ये कैसे रहेगा। गोपियां देखती हैं रथ चला जा रहा है, धूल उड़ रही है, ध्वज के जो पताका है, ध्वजा है रथ के ऊपर, वो लहरा रही है, धीरे धीरे करके दूर चली जा रही है। सोचती अब मुड़ेगा, अब मुड़ेगा, अब मुड़ेगा, लेकिन वो मुड़ करके नहीं आया। गोपियां खड़ी हैं, आंखों से आंसुओं की धार। गौए खड़े हैं। जिस बछड़े ने गौ का दूध पीने के लिए थन को मुंह में डाल लिया था, अब न तो वो निकाल रहा है और न दूध पी रहा है, दबाए खड़ा है। उस बछड़े की आंखों से आंसू की धार है, गौ माता की आंखों से आंसू की धार है। सारा ब्रजमंडल आज मानो एक एक पेड़, एक एक पशु, एक एक पक्षी